सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, यार खामोश हो जाओ, चुप जाओ, कोई मत बोलो यार। जिसको बोलना है वो बाहर चले जाए। छोड़ दीजिए उसको। अरे भाई पागल ही न है, मेरे रसूल का दुश्मन नहीं न है। सुभान अल्लाह। है। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग क्या बलियावी से कुछ तकरीर सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? उठाई रखिए। ये लोग जो सड़क पर बैठे हैं, क्या ये घर के भगाए हुए लोग हैं या इनके घर का दरवाजा बंद है? नहीं नहीं, सब लोग नहीं, एक दो आदमी। नहीं ऐसा नहीं करो प्लीज। उसके यहाँ से जो लोग बगल में बैठे हैं ना, जो बीमार नहीं है, ठीक है, वहां से हट जाए, वो कुछ नहीं बोलेगा। वो अपना भाव बढ़ाने। तो एक बार सारा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। बलियावी की आज तकरीर थोड़ी सी कड़वी होगी जी, इसलिए कि वही दवा ज्यादा जल्दी असर करती है जो दवा कड़वी होती है। जी, हक। और मीठी दवा तो सब खाना चाहता है, यहाँ तक के शुगर पेशेंट भी मीठी दवा ही दे कोई डॉक्टर तो चाहता है कि बेहतर है कि मीठी दे दे। सबसे पहले मैं महेशपुर है ना जी, महेशपुर और इस पास पड़ोस के ईमान वालों का और मर्दों से ज्यादा अपनी माँ बहनों का, माँ बहनों का इसलिए शुक्रिया अदा करूं कि मेरी माँ बहनों ने ये नहीं देखा कि जो तिरपाल बिछा है वो भीगा है कि गीला है कि पानी है कि मिट्टी है। उन्होंने जगह लेकर वो जमीन पर बैठ गई
और आराम से खामोशी से बैठकर सुन रही है कि जो भी कोई बोल रहा है वो मेरे रसूल की बात बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मर्दों को भी देख रहा हूं, अरे हुकूमत तो चाहती ही है कि मुसलमान सड़क पर ही रहे। मुसलमान भी चाहता है कि हाँ हाँ अच्छा है, हमको सड़क ही पर रहने दो। जी जी। शायद महेशपुर का प्रोग्राम न होता तो मैं माजरत कर लेता, चूंकि तबीयत इस पोजीशन में नहीं थी कि मैं सफर कर सकूं। तकरीबन 1.5 माह बीत गए हैं। इस 1.5 माह में बलियावी को किसी रात पूरी नींद सोने को नहीं मिला। और आज मैं कुछ खास बात आपसे करूंगा, विशेषकर नौजवानों से कुछ कहूंगा। उन नौजवानों से कहूंगा जिन नौजवानों के मन के अंदर, दिल के अंदर इस बात का एहसास है कि वो मुसलमान हैं। इसलिए कि कुरान में पूरा 30 पारा, तवज्जो चाहो जी जो कलाम है वो कलामे इलाही है। क्या है? कलाम इलाही। जोर से बोलो, कलाम इलाही। हजरत मैं इन लोगों से थोड़ा बोलूंगा। जब ये 30 पारा पूरा कुरान कलामे इलाही है और सबके लिए है, तवज्जो चाहो, कलाम रब का सबके लिए, हुक्म रब का सबके लिए। लेकिन दो जगह इसी है, एक है नमाज और एक है नबी पर सलाम। तवज्जो चाहो, एक है नमाज और एक है नबी पर दरूदो सलाम। मुफ्ती साहब तवज्जो चाहूंगा, कुरान सबके लिए, मक्की हो कि मदनी सबके लिए, अरबी हो कि गैर अरबी सबके लिए, अजमी हो कि हबशी सबके लिए, मिस्री हो कि तुर्की सबके लिए, हिंदी हो कि बलोची सबके लिए, बिहारी हो कि बंगाली सबके लिए, कलाम सबके लिए। लेकिन जहां नमाज और महबूब पर दुरूदो सलाम की बात आई तो कुरान ने यह नहीं कहा कि सब नमाज पढ़ो। तवज्जो चाहो, कुरान ने यह नहीं कहा कि सब नमाज पढ़ो, बल्कि कुरान ने कैद लगा दिया, नमाज वो पढ़ेगा जो ईमान वाला होगा, नमाज वो पढ़ेगा जो ईमान वाला होगा, नमाज वो अदा करेगा जो नबी वाला होगा, नमाज वो, ज़कात वो कर देगा जो ईमान वाला होगा, हज वो करेगा जो ईमान वाला होगा, ज़कात वो देगा जो ईमान वाला होगा। गोया पोजीशन क्लियर हो गई कि कलाम सबके लिए, लेकिन काम सबके लिए नहीं है, काम उनके लिए है जो ईमान वाला है। गोया रोजा भी सबको नहीं रखना है, किसको रखना है? जोर से बोलो,
अरे जोर से बोलो, इतना धीरे क्यों बोल रहे? इसलिए कि रोजा करीब आ गया है। यानी देख लेना कैसे कैसे मोटे तंदुरुस्त हरामखोर 2 दिन के बाद पहचाने जाएंगे। क्या मुफ्ती साहब? सेहत अच्छी है, बहुत बॉडी बिल्डर है, लेकिन हरामखोर को मेरे अल्लाह ने पसंद नहीं किया, इसलिए रोजा रखने की तौफीक नहीं दी। तो अल्लाह का कलाम किसके लिए? अरे जोर से बोलो, सबके लिए। लेकिन नमाज और नबी पर सलाम, अब ज़हन को थोड़ा हाजिर करो तो मैं समझाने की कोशिश करूं। मान लो यहां इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। अब इतने लोगों में कमेटी वाला कौन है, कौन जानता है? किसी के माथा पर तो लिखा है नहीं। तो कमेटी वालों ने भी लोगों को सहूलत के लिए एक बिल्ला दे दिया। क्या दे दिया? ताकि भीड़ में अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो इस बिल्ले को देख करके लोग समझ ले कि ये महेशपुर के आज के जलसे का उर्स का जिम्मेदार व्यक्ति है। बिल्ला सबको क्यों नहीं दिया? कुछ ही को क्यों दिया? तो मुफ्ती साहब कहेंगे कुछ को इसलिए दे दिया ताकि सबको पता चल जाए कि ये जिम्मेदार व्यक्ति है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। अच्छा, इस इलाके में हज करने लोग गए हैं कि नहीं गए हैं? इस मजमे में कोई ऐसा है जो हज किया हो? अच्छा, उमरा ही किया है कोई? है आप हैं? तो आप जब गए उमरा करने तो वहां कैसे आपको लोगों ने पहचाना कि आप हिंदुस्तान से आए हैं? माइक पे बोलिए। वो बिल्ला दिया था बैग का, अच्छा जी, पहचानने के लिए, और एक कार्ड दिया था जो गले में, ताकि हमारी जमात की है, ताकि पता चल सके ये हिंदुस्तानी जी है। जी। तवज्जो चाहो। जब हाजियों को देखोगे हज को जाते हुए तो उनके हाथ में एक कड़ा बांध दिया जाता है और उस कड़े में भारत के तिरंगे का यानी भारत के झंडे का एक निशान होता है। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ, डरो मत, डर कर नहीं जीने का। भारत की आजादी में जितने मेरे बाप ने खून दिया है, गुजरात वाले ने नहीं दिया है। हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। अब इससे बड़ा हुब्बुल वतनी क्या होगा? अरे तुम अपनी इबादत गाहों में तिरंगा लेके ना जा सके, लेकिन हम सऊदिया में काबे में भी गए हैं तो तन्हा नहीं गए हैं, भारत का तिरंगा साथ लेके गए। और हम ही से कहा जाता है कि बोलो 1 नंबर के हो कि 2 नंबर के? बोलो तुम्हारा एनआरसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
तो बलियावी कहता है पहले जितने टकले हैं उनकी कराओ। ये मौका किसी और ने नहीं, मुसलमानों तुमने दिया है। मैं जानता हूं मेरी बातें बिहार हुकूमत को भी तकलीफ देती है, दिल्ली वालों को भी तंग करती है, झारखंड वालों को भी तंग करती है, लेकिन किसी के गुस्सा होने से मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि बलियावी की जिंदगी की पहली और आखिरी मिशन यही है, खुद को जीने के लिए जिंदा रहना। ये कमाल नहीं है, अमा मदीने के मुस्तफा को राजी करके मर जाना ये कमाल की जिंदगी है। सुभान अल्लाह। और ये सबके नसीबे में नहीं है। ए मेरी मां बहन, अब थोड़ी तुम्हारी तारीफ का कर दिया कि तुम फिर आ गई जगह पर। मिलाद शरीफ में बोलने से सुबह मुंह टेढ़ा हो जाएगा, और हमारे साथ जिन्नात लोग चलता है, और जिन्नात लोग मेरे साथ वाला बहुत बदमाश लोग हैं। उस सब बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर कोई रसूले पाक की महफिले मिलाद को डिस्टर्ब करे तो फिर ये समझ लो कि वो सोने ही नहीं देता है। जब सोएगा कुछ न कुछ ऐसी हरकत करेगा, उठ के बैठ जाएगा। तो ये बताओ क्या सुनने का मूड है? तो जोर से सारा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने बंगला अंदाज में दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद हरदम ज़बान से निकालो पाक नामे मोहम्मद, हरदम ज़बान से निकालो शफीअना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो जबान चाहे जो हो, बंगला हो, हिंदी हो, मराठी हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, आसामी हो, बलोची हो, कोई भी जबान हो, कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन जब बात मेरे रसूल की होती है, बात मेरे रसूल की होती है, तो याद रखना कुछ समझ में आवे ना आवे, मेरा नबी तो हमको समझ में आ ही जाए। सुभान अल्लाह। अब ज़हन को हाजिर कीजिएगा। अल्लाह ने बंदों की हिदायत और रहबरी के लिए, किसके लिए? अरे बोलिए ना भाई, रहबरी के लिए। रहबरी किसको कहते हैं? रास्ता दिखाने के लिए, रास्ते पर चलाने के लिए। अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है।
और मेरा अल्लाह वो नहीं जो पैदा हो। मौलाना, मेरा खुदा वो नहीं जो पैदा हो, जो पैदा होगा वो खुदा नहीं होगा। जिसका बाप होगा वो खुदा नहीं होगा। जिसकी औलाद होगी वो खुदा नहीं होगा। जो खाएगा वो खुदा नहीं होगा। जो सोएगा वो खुदा नहीं होगा। जो चलेगा वो खुदा नहीं होगा। जिसका बेटा नवासा होगा वो खुदा नहीं होगा। वो खुदा नहीं होगा। मेरे खुदा की शान ये कि खाता नहीं है, खिलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाता नहीं है, खिलाता है। मेरा खुदा पैदा होता नहीं है, पैदा फरमाता है। और मेरा खुदा चलता नहीं है, चलाता है, चलाता है। मेरा खुदा वो है जो मोहताज नहीं है, मुख्तार है। कब बोलेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से। देखो बीमारी में खड़ा हूं, बलियावी की तकरीर सुननी है तो बोलना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि मुझको बंगला आती नहीं, आपको उर्दू कम समझ में आती, लेकिन बहुत हल्की उर्दू बोल रहा हूं। अब बहुत तोड़ तोड़ के बोल रहा हूं। ये हमारे डॉक्टर साहब क्या नाम है? अब्दुल अव्वल। अब्दुल अव्वल। पता नहीं इस अल्लाह के बंदे को मुझसे क्या दुश्मनी थी कि पड़ गया पीछे की बलियावी को आना है तो आना है। इस मोहब्बत को अल्लाह सलामत रखे। आमीन अल्लाहुम्मा। अब ज़हन को करीब करो मुसलमानों, बहुत गौर से सुनना। इस वक्त पूरी दुनिया में एक हंगामा है। पूरी दुनिया में सबसे कम पढ़ा मुसलमान, सबसे सताया हुआ मुसलमान, सबसे ज्यादा दबाया हुआ मुसलमान, सबसे ज्यादा बेरोजगार मुसलमान, सबसे ज्यादा परेशान मुसलमान। मॉब लिंचिंग किसकी हो रही? मुसलमान की। मस्जिद किसकी तोड़ी जा रही? मुसलमान की। मदरसे किसके बुलडोजर से ध्वस्त किए जा रहे? मुसलमान की। सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर मुसलमान अपने रसूल से अलग क्यों नहीं होता? सुभान अल्लाह। बोल दो ना, अरे बोल दो ना। ऐसे नहीं, बलियावी को सुनने के लिए कलेजा चाहिए। चले जाओ यूट्यूब पर, देख लो। 56 इंच वाले सिमट के 36 पर आ जाते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि बलियाबी को खूब पता है कि जब तक रब की तरफ से मौत आएगी नहीं, कोई माई का लाल मार नहीं सकता। सुभान अल्लाह का। और जब आ जाएगी तो कोई माई का लाल बचा भी नहीं सकता। बेशक तो मौत वो मरी जाए, मौत वो मरी जाए कि मातम खानदान में हो और जश्न फरिश्तों में मनाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और ऐसी मौत सबको नहीं मिलती। ऐसी मौत उसी को मिलती है जिसको मदीने का मुस्तफा अपना गुलाम बना लेता। सुभान अल्लाह। तो अब सवाल ये उठता है कि अल्लाह बंदों की हिदायत और रहबरी के लिए किसके? क्या हुआ? बंदों की हिदायत और रहबरी के लिए नबी भेजा, रसूल भेजा, पैगंबर भेजे, किताबें भेजी, सहीफे भेजे, तौरेत भेजा, ज़बूर भेजा, इंजील भेजा,
और जब सारे नबी रसूल आकर चले गए, तब रब ने अपना महबूब भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब अपना, तवज्जो चाहूं, तब अपना महबूब भेजा। अब जरा दिल लगाओगे तो मैं कोशिश करूं कि बहुत ठेठ अंदाज में आप तक पहुंचा दूं। अब एक साहब इतना परेशान हो गए, डॉक्टर साहब, कि वो बार बार कहते थे, अरे आप लोगों को क्या बतावें, आप लोग तो एक ही नबी की बात करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की। इंतकाल हो बाप का, मिलाद हो उसी नबी की बात, जुमा हो, खुतबा हो उसी नबी की बात, निकाह हो, खुतबा हो, दुआ हो, सुन्नते हो उसी नबी की बात। अरे ये कौन लोग हैं भाई? नहीं, एक हो तो बात समझ में आती है। नहीं नहीं, छोड़ दो। सुनना है तो मोहब्बत से आप बोलो, आप मेरी तरफ देखो और बोलते रहो तो मैं कुछ बोल दूंगा। जोर से बोल दो, जोर से, जोर से तवज्जो चाहो। ये शायद पहली महफिल हमको है। मुलाजा फरमाइए, वो असल जहन बन नहीं पा रहा ना। जिसकी आदत हो रोज 50,000, 25,000, 20,000 स्टेज भरा पड़ा, मुझे क्या पता, वरना 400 किलोमीटर फिर बाई रोड जाना आसान है क्या? बहरहाल बोल दो सुभान अल्लाह जोर से। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? एक ही नबी की बात क्यों करते हैं? मिलाद हो उसी नबी की बात, तीजा हो उसी नबी की बात, 40वां हो उसी नबी की बात। हर जगह एक ही नबी की बात क्यों करते हैं? तो मैंने कहा, बड़े साहब आपकी उम्र कितनी हो गई, एज कितना हुआ? क्या कहा? एज कितना? बोले 60 वर्ष। उसको बंगला में कितना बोलते हैं? 60, यानी 6 पे 0 कितना? 60। अंग्रेजी में उसको कितना बोलते हैं? 60 ईयर। मैंने कहा, बड़े साहब आप तो बहुत परेशान हो कि ये सुन्नी एक ही नबी की बात क्यों करते, तबीयत थकती क्यों नहीं, मन उकताता क्यों नहीं? हर जगह उसी नबी की बात करते, मन क्यों नहीं उकताता? मैंने कहा, एक बात बताइए कि कितना एज हुआ? बोले 60 ईयर्स। मैंने कहा, पानी पीते हैं कि नहीं पीते? बोला, अरे पानी क्यों नहीं पिएंगे? आपके यहां पानी को क्या बोलते? क्या बोलते? यानी झारखंड वाला पानी बोलता और बंगाल वाला जौल बोलता, यही ना? पानी भी बोलते। वो असल बहुत अंदर नहीं ना है, बॉर्डर है। तवज्जो चाहूं, मैंने कहा, कितने दिनों से आप पानी पी रहे हो? बोले 60 ईयर्स हो गया। वो कुछ कह रहे हैं, 60 बरस हो गया पानी पीते। मैंने कहा, खाना खाते कि नहीं खाते? बोला, अरे खाना के बगैर कोई जिएगा? मैंने कहा कि
क्या क्या खाते? बोला भात खाते, रोटी खाते, भाजी खाते, गोश्त खाते। मैंने कहा कितने दिनों से खा रहे हो? बोला जब से खाना शुरू किया है तब से खा रहा हूं। मैंने कहा कमाल है भाई, 60 साल हो गया एक ही पानी पीते हुए, मन नहीं उठता था। एक ही चावल का भात खाते 60 साल बीत गया। कभी पत्थर का भी भात बना के खा के ट्राई मारो। तवज्जो चाहो, बोल दो बोल दो, अरे बोलो जोर से। मौलवी साहब बोल पड़ा बलियाबी, क्या चाहते हो? समय से पहले मैं कब्रिस्तान चला जाऊं। मैंने कहा रे मैं कब चाहा? आप 200-400 साल जियो, लेकिन ये तो बताओ कि 60 साल से पानी पी रहे मन नहीं उगताया, 60 साल से भात खाए मन नहीं उगताया, 60 साल से भाजी सब्जी खाए रोटी खाए मन नहीं उगताया, बदल दो 2-4 दिन के लिए। मौलवी साहब बोल पड़े संभव नहीं, मुमकिन नहीं, मर जाऊंगा। अरे रोटी पानी चावल भात गोश्त ये मेरी जिंदगी की बुनियाद है, नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। तब तेरे बलियाबी ने खंठों के कहा रोटी पानी तेरी जिंदगी की बुनियाद है और जिक्र रसूल करते रहना मेरी रूह की बुनियाद है। अगर रूह बीमार हो गई तो जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं करेगा। और याद रखना, ये मेरा हाथ उठ रहा है, अरे बोलो ना, उठ रहा ना, जबान बोल रही है, आंख देख रही, पैर चल रहा, हार्ट दिल धड़क रहा। मान लो सब हो, हाथ भी हो पैर भी हो सर भी हो दिमाग भी हो दिल भी हो, और जिस्म में रूह न हो। मौलाना रूह न हो तो क्या जिस्म का कोई हिस्सा काम करेगा? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। क्यों? अरे हाथ तो है ना, तो हाथ अपना काम कर क्यों नहीं रहा? आंखें तो है ना, ए आंख तू देख क्यों नहीं रही? पैर तो तू ही है, 10 उंगलियां बराबर है, तू चल क्यों नहीं रहा? तो जिस्म का हर हिस्सा यही कह के जवाब देगा, हाथ भी हो पैर भी हो सर भी हो आंखें भी हो दिल भी हो हाथ भी हो सब हो, अगर रूह ना हो तो जिस्म का कोई हिस्सा किसी काम का नहीं। उसी तरह से फर्ज हो नमाज हो रोजा हो हज हो ज़कात हो और नबी की मोहब्बत न हो तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह हुजूर के बगैर इबादत किसी काम के नहीं। মা বোনেরা আপনারা চলে যান লঙ্গরখানায়, আপনাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত চলছে। মেয়েরা খাবারের লঙ্গরখানায় চলে যান, আপনাদের খিচুড়ি খাওয়ানো হবে, আপনারা চলে যান। ছেলেরা যেন না এরপরে। हाँ ठीक है, लेकिन खाली खिचड़ी खिलाओगे लंगर खिलाओगे या नमाज भी पढ़ेगी सर? अरे नमाज उमाज पढ़ेगी सर,
कि खाली मजार पर आकर के खाली चादर चढ़ाएगी या चूमेगी। इस्लाम इसका नाम नहीं है। इमाम इमाम बोल दो जोर से, अरे जोर से बोलो। अच्छा ईमान से बोलो कि कल अगर चांद होगा, कल 29 शाबान है, तो रोजा कितने लोग रखोगे? रोजा रखने वाले हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। उधर रोजादार लोग नहीं है क्या? हेलो, चूंकि दिख नहीं रहा ना और मौसम खराब नहीं होता तो आज तो बलियावी तकरीर करता कि 10-20 साल तुम याद रखते। बहरहाल यही काफी है कि आ गए और मेरे अल्लाह ने फजल फरमाया कि बारिश अभी तक रुकी हुई। जोर से बोल दो, अरे और प्यार से बोलो। और रुकती क्यों नहीं? इसलिए कि महफिल अल्लाह के महबूब की है। मैंने मुफ्ती साहब से कहा, डॉक्टर साहब से भी कहा कि लाइट लगाना अपना काम, स्टेज लगाना अपना काम, माइक बांधना अपना काम, खबर करना अपना काम, मुस्तफा की मीलाद हो ये इंतजाम मेरे रब की रहमत खुद कर दिया करेगी। तो ईमान से बोलो, रोजा रखोगे कि नहीं रखोगे? रखोगे। याद रखना मुसलमान, ये रोजा जो है ना, इस पर रिसर्च हो रहा है और रिसर्च इस बात पर हो रहा है कि मुसलमान 1 महीना रोजा रखता है, इस 1 महीना रोजा से क्या क्या फायदा है। तो अब तो लोग रोजा रख नहीं पाएंगे। तब इसकी काट में लोगों ने निकाला कि हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग करना है। क्या करना है? फास्टिंग करना, यानी 1 दिन दाना नहीं खाना, 1 दिन कुछ नहीं खाना। बलियाबी तो कहता मेरे भाई, इस्लाम का कोई भी हुक्म इंसान के खिलाफ नहीं है, इंसान के फायदे के लिए। अब आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, गुफ्तगू खत्म हो। यहां इतने नौजवान, बड़े बुजुर्ग सब बैठे, सब बैठे, और जिसको देखो वही बोलता है हजरत दुआ करना। क्या बोलता है? क्या बोलता है? लेकिन बलियावी इसके खिलाफ बोलता है। बलियावी ये कहता है कि ये भीख हर जगह मत मांगो। तुमको अगर कामयाबी नहीं मिल रही है, परेशान हो, तो पीर साहब से दुआ बाद में कराना, मौलाना से दुआ बाद में कराना, इमाम साहब से दुआ बाद में कराना। अगर मां जिंदा हो तो मां से दुआ पहले करा लो। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से। किससे दुआ करा लो? अरे बोलो ना भाई, किससे? मां से, बाप से। मत देखो भाई उधर। इसका मतलब आपके आपके जहनो दिमाग पर अल्लाह रसूल की बात करनी उसका है।
माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, तौबा करो। फरिश्तों को आज तक किसी ने देखा है? मुसलमान होना बहुत आसान है, ईमान बचाना बहुत मुश्किल है। कीड़े की तरह आदमी रोज पैदा होता है, रोज मरता है, लेकिन ईमान पर खात्मा किसी किसी का हुआ करता है। और दुआएं एक ही करो, मेरे अल्लाह मेरे पास कुछ न रहे, धूप तेज हो, जिस्म की चमड़ी अगर जलकर तेज धूप से काली हो जाए कोई फर्क नहीं। मुझे न मिले कोई रोटी कोई फर्क नहीं, लेकिन मेरे अल्लाह जब मौत आवे तो सिर्फ ईमान पर आवे। और जिसका खात्मा ईमान पर हो गया, समझ लो वो कामयाब हो के गया। मोहब्बत से बोल दो, जोर से। तब तुम्हारा बलिया भी कहता है कि मजारों की चौखट बाद में चूमना, काबे का गिलाफ बाद में चूमना, पीर का हाथ बाद में चूमना। मां अगर जिंदा हो तो मां का कदम पहले चूमना, मां का कदम पहले चूमना। देख मां की दुआ में क्या कमाल है। एक बार सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, क्या नाम, ने अल्लाह से अर्ज की, ए परवरदिगार मैं तेरा कलीम हूं। क्या कहा? मैं तेरा कलीम हूं परवरदिगार, मैंने जब जब जो जो चाहा वो सब तूने दिया। लाठी मांगी दे दिया, यदे बैजा मांगा दे दिया, गुफ्तगू करना चाहा कोहे तूर पे बुला लिया, तौरेत दे दिया, लेकिन एक जगह फिक्स कर दिया, एक कलीम, ए मूसा कलीमुल्लाह जरूर हो, लेकिन हर जगह मत मांगना, तुमको जो चाहिए ले लो, लेकिन कोहे तूर पर आना पड़ेगा। ये सुभान अल्लाह बोलने की जगह है। आप गए होंगे तो कोहे तूर देखे होंगे, नहीं देखे थे? उस साइड में नहीं गए थे? उसके बाद वापस जो करीब के मकामात थे वो देख लिए। वो पहाड़ की चोटी आज भी गवाही दे देकर कह रही है, ये वही वो गुंगे पत्थर है जहां कलीमुल्लाह को तौरेत मिला करता था। तवज्जो चाहो, ये वही खामोश पत्थर है जहां कलीम को से रब कलाम करता था। तवज्जो चाहो, उसी मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह से इल्तिजा की, ए मेरे परवरदिगार मैं तेरा कलीम हूं, यदे बैजा तूने दिया, असाए मूसा तूने दिया, कलाम की तूने किया, लेकिन ए अल्लाह, ए अल्लाह तेरे बंदों में वो कौन सा तेरा बंदा ऐसा है खुशकिस्मत जिसका हश्र कयामत में मेरे साथ होगा। कहां नबी,
कहां पैगंबर? मूसा कलीमुल्लाह को जवाब मिला, एक कलीम, फला शहर में मेरा एक बंदा रहता है, उसका हश्र तेरे साथ होगा। मोहब्बत से बोल दो भाई। तो सैयदना मूसा ने सोचा कि बहुत इबादत गुजार होगा, बहुत अल्लाह की इबादत करता होगा, चलो पता तो करें कि वो कौन सी इबादत करता है जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। चलो जरा पता तो करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, परवरदिगार, वो तेरा कौन सा बंदा खुशकिस्मत, तेरा वो कौन सा खुशकिस्मत बंदा है, मौला मैं जरा उसे देख भी लूं, मिल भी लूं। कलीमुल्लाह को उस बंदे की तस्वीर भी दिखा दी गई, जगह भी बता दी गई। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह तलाशते हुए आए तो देखते क्या है कि एक नौजवान गोश्त की दुकान पर गोश्त काट कर बेच रहा है। सुबह से शाम हो गई, गोश्त बेचते बेचते, गोश्त बेच रहा, न कोई नमाज, न कोई वजीफा, न कोई इबादत। मूसा अलैहिस्सलाम सोचते रहे, ये मेरे अल्लाह, इसने तो सुबह से लेकर शाम तक कोई इबादत भी न किया, फिर भी इसकी कौन सी अदा तुझको इतनी पसंद है मेरे रब? मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, हो सकता है रात में इबादत करता हो, चलो इसके घर एक दिन ठहर के देखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम करीब आए, पैगंबर का नूरानी चेहरा, कलीमुल्लाह का नूरी चेहरा देखते रह गया नौजवान। मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, अजीजम देख, इस शहर में मैं नया आदमी हूं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं मुसाफिर हूं, कोई नहीं है मेरा। मैं चाहता हूं कि आज की रात मैं तेरे यहां ठहर जाऊं, क्या मुझको ठहरने की इजाजत है? नौजवान ने नबी का चेहरा देखा तो मुस्कुराकर बोल पड़ा, जनाब आप मेरे घर चलेंगे तो मुझको बड़ी खुशी होगी। जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो ना, क्या कहा? बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। नौजवान मूसा कलीमुल्लाह को साथ लाया, बैठा ला, पानी लाया, पेश किया। उसके बाद बोला, जनाब आप खाना अभी खाएंगे कि बाद में खाएंगे? अगर अब भी खाएंगे तो अकेले खाना पड़ेगा, और बाद में खाएंगे तो हम आपके साथ खाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, हो सकता हो इसी बीच में वो इबादत करता हो। हो सकता है मौलाना इसी बीच में वो इबादत करता हो। मूसा कलीमुल्लाह बोल पड़े, बेटा इस राज को समझा दो जरा, अब भी खाऊंगा तो अकेले, बाद में खाऊंगा तो तुम्हारे साथ। तो नौजवान के आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। नौजवान बोला, देखें मेरी एक बूढ़ी माँ है, मेरी माँ बहुत ज़ईफ है, मेरी माँ खुद से उठकर बैठ नहीं सकती, मेरी माँ देख भी नहीं सकती, मेरी माँ चल भी नहीं सकती। मैं आता हूं अपनी दुकान से तो सबसे पहले अपनी माँ के कदमों में माँ को की खैरियत पूछता हूं, आने के बाद मैं अपनी माँ को अच्छा
मैं अपनी माँ की पहले खिदमत करता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि माँ अगर इतनी उम्र दराज है तो इजाजत ले लो, मैं भी चल के मिल लूं। बहुत गौर से सुनना, जिनके मुकद्दर में ये नेमत नहीं वो गए। सुनो, माँ ने इजाजत दे दी, मूसा अलैहिस्सलाम आए, बैठकर देखते रहे। बेटे ने माँ को गोद में उठाया, माँ का चेहरा धुला, रोटी तोड़ तोड़ के शोरबा में, सालन में, दाल में डाल के भिगोया और निकाल निकाल कर अपने मुंह में रखकर चिबाते रहा। जब चिबा लेता था तो अपने मुंह से निकाल कर अपनी माँ के मुंह में रखकर खिलाता था। जब माँ खाना खा ली, बेटे ने बिस्तर पे माँ को लेटा दिया, मुंह हाथ धुल करके जब माँ लेटने लगी तो माँ कहती, बेटा चिराग बुझा दो। बेटे ने कहा, अम्मी चिराग बुझा दिया। जैसे ही बेटे ने कहा अम्मी चिराग बुझा दिया, वैसे ही माँ का दोनों हाथ आसमान की तरफ उठता है और माँ अपने बेटे के लिए दुआ करती, मेरे परवरदिगार इस अंधेरे में तू खूब देखता है, ए अल्लाह मैं तेरे पैगंबर मूसा को देखी नहीं हूं, लेकिन तेरे मूसा कलीमुल्लाह का कलमा पढ़ती हूं। अल्लाह मैं तेरे कलीम को अपना नबी रसूल मानती हूं। ए अल्लाह, एक मजबूर और ज़ईफा तेरी बंदी की एक ही तमन्ना है, मेरे परवरदिगार एक ही तमन्ना है मेरे माबूद कि कल जब कयामत में हश्र व नश्र हो तो ए अल्लाह मेरे बेटे का हश्र मेरे पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह के साथ फरमा देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन शर्म करो, कौवालों को नोट की गड्डी फाड़ के पैसा देने की दौलत है मुसलमान के पास, लेकिन अपनी मां को 10 रुपया देने की तौफीक नहीं होती। गाने वालों को पैसे उड़ाकर देने के लिए बहुत दौलत है तेरे पास, लेकिन मोहब्बत से अपने बाप को 100-200 रुपया देने की औकात नहीं तेरी। और उसके बाद तुम कहते हो कि बरकत नहीं होती, नींद नहीं आती, बहुत परेशान हूं। याद रखना, याद रखना, एक ही जगह ऐसी है जहां नमाज नहीं पढ़ सकते हो, वो जगह है कब्रिस्तान। कौन सी जगह? कब्रिस्तान में कोई नमाज पढ़ सकता है? अरे बोलो ना भाई, क्यों क्यों नहीं पढ़ सकते? इसलिए नहीं पढ़ सकते कि तमाम चारों तरफ कब्रें हैं, मुर्दे हैं, मुर्दे। मेरे पैगंबर ने, नबी की शरीयत ने कब्रों कब्रिस्तान में नमाज से रोक कर बता दिया कि मेरे अल्लाह की ये सजदा कब्रों का सजदा नहीं होता और कब्रिस्तान में भी सजदा नहीं होता, इसलिए कि कब्रें हैं, सजदा नहीं है। तो जिस जगह कब्रिस्तान में बाप भी, दादा भी, नाना भी, खाला भी, फूफा भी, भाई भी, भतीजा भी सब दफन है, पूरा खानदान है, वहां फातिया, वहां फातिया, वहां तस्बीह, वहां सलाम, वहां कलमा, वहां ईसाले सवाब, लेकिन नमाज नहीं। तो पता क्या चला कि जमीन पर कब्रिस्तान ही एक ऐसी जगह है जहां नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। अब जिस घर में कोई नमाज न पढ़ता हो
तो वो घर घर नहीं कब्रिस्तान है। वो घर घर नहीं कब्रिस्तान है। तो अब तो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने घरों को घर बना के रखना चाहते हो कि कब्रिस्तान बना के रखना चाहते हो। अगर अपने घरों में नमाज पढ़ते रहोगे, मेरी माँ बहन बेटियां नमाज पढ़ती रहेंगी, तो याद रखना कुरान की तिलावतों की बरकत, सजदों का असर, इबादतों का इनाम तुम्हारे घर में भी उतरते रहेगा, बाहर भी उतरते रहेगा। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बिजुल जलाल। तो ये रोजा रमजान का महीना आ रहा है, तो रोजा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अरे बोलो ना भाई। देखो भाई, मरना तो है, मरना है ना। तो जब मरना है तो बोझ लेकर क्यों मरना? अरे देखो, जिंदगी अपनी तो है नहीं, है। जब अल्लाह की दी हुई जिंदगी है तो उसकी मर्जी, जब तक दिया है, जब चाहेगा ले लेगा। तब उसमें रोना पीटना मातमी क्या मतलब है? फालतू बात है। मौत आएगी तो आएगी, जिसकी दी हुई जिंदगी है वो लेगा तो लेगा। जब आप 10 रुपया दिया हुआ कर्ज किसी को नहीं छोड़ते हो, अगर बाप को दिए न दे सका तो उसके बेटे तक से बोलते हो, तेरा बाप 10 रुपया कर्ज लिया, दे न सका, मर गया, तू दे। होता है ना? न बस अभी कर रहे हैं। हाँ, तो मौत तो आनी है। शुगर बढ़े, बीपी बढ़े, हार्ट चले, क्या फर्क पड़ना है? दवा खा करके भी मरोगे, बगैर दवा खाए भी मरोगे। मौत बरहक है, मौत बरहक है। बढ़ रहा शुगर बढ़ने दो, उठ रहा हार्ट उठने दो, लेकिन बगैर रोजा रखे मरना ये कबूल नहीं। मरो तो रोजा रख के मरो। जिंदगी बाकी होगी तो दवा असर करे न करे, रोजे की बरकत असर करगी तो हयात होगी तो सेहत मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफीक अता